ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो किसी को याद है कि हम क्या सीख रहे हैं? कौन सा? हम जोना की स्टोरी से सीख रहे, राइट? तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, किसी को याद है? हम जोना की स्टोरी पर कहाँ तक पहुंचे हैं? नहीं पहुंच, याद नहीं? हाँ सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। लास्ट में हम क्या हो गए हैं? जोना के लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं। जोना के पहला अध्याय का हम आखिरी वचन तक हम क्या हुए हैं? पहुंचे। हमने 17 क्या किए? हमने 17 क्या किए? 17 नहीं, 14 हमने क्या किया अभी तक? हमने सीखा है अलग अलग लेसन। 17 वचन में हमने टोटल 14 लेसन हमने कुछ क्या किया है? हमने सीखा है। 17 वर्ड्स है, पर हमने इस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक 14 सरमन हम क्या हुए अभी तक हमने सीखे। सो आज जो हम सीखने वाले हैं, मैं सही में क्या बहुत ही एक्साइटेड था आज का संदेश को आपके बीच में क्या करने के लिए, बांटने के लिए, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं ये एक ऐसा साधारण सुनने वाला वचन नहीं है। और हम इतने साल से जो विश्वास कर रहे हैं और करके आए हैं, आज हमारा वो विश्वास क्या होने वाला है? टूटने वाला है। क्या होने वाला है? टूटने वाला है। मैं अभी फ्रैंकली आपको बता रहा हूं क्यों ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में जब हम मसीह में आए थे, हम विश्वास करते हैं, जो कोई सब लोग विश्वास करता है, हम क्या करते हैं? हम उसको सुनते और हम उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और ये जब सत्य, आज का जो हम सुनने वाले सत्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके क्या करें? ध्यान को देना है, ठीक है? अपने बाजू वाले को एक बार क्या करो, बोलो कि क्या करे? ध्यान देने के लिए। क्या करने के लिए? ध्यान देने के लिए। क्योंकि आज अगर आपने ये नहीं सीखा, क्योंकि ये हमेशा ज्यादातर ये प्रचार नहीं होता है। सो आज जो हम सुनने वाले हैं कि जब मैंने ये सत्य को जाना तो कैसा कि मुझे भी क्या हो गया, शौक हो गया। और मैं बोला कि सब लोग तो ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? और हम जो है, हम क्या नहीं है, हम कोई साधारण विश्वासी नहीं है। हम जो है यहाँ पर, हम साधारण विश्वासी नहीं, हम बाइबल को विश्वास करने वाले क्या है? विश्वासी है। हम कैसे विश्वासी है? हम बाइबल को विश्वास करने वाले क्या है? विश्वासी है। इसके लिए हमारा चर्च का नाम क्या है? क्राइस्ट मैग्निफाइज बाइबल चर्च। बाइबल चर्च इसलिए क्योंकि बाइबल हमारा क्या है? फाइनल अथॉरिटी है। क्या है? अगर हमको कुछ भी ऊपर नीचे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम कुछ भी हो या कुछ भी हम ग्रहण करें, हम ग्रहण करने के पहले क्या करेंगे? हम बाइबल से खोज कर देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है। हालेलुया। हम हमारे रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे, कोई पूर्वजों को फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी मनुष्य बोला या कोई भी पास्टर बोला या मैं बोल रहा हूं तो भी आप क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना। अगर वो बाइबल में लिखा है तो आप मुझ पर क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप क्या करें? मेरे पर भी क्या नहीं, कोई भी मनुष्य पर क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना, पर बाइबल पे कर क्या करना? विश्वास करना। तो आज हम इस बातों में सीखने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि हम ये आखिरी वचन को पढ़कर हम चैप्टर 1 खत्म कर लिए है, पर इसमें से ही आज हमारा संदेश भी है। 17 वाले वचन को ही हम और एक बार पढ़ने वाले हैं, और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। मैं वापस बोल रहा हूं, हमारे जो भी विश्वास को जो था, और ये सत्य मैं इसीलिए ग्रहण कर पाया क्योंकि किसी ने तो मुझे बोला, तो फर्स्ट मैं क्या किया? अपने बुद्धि से मैंने क्या किया? ये सही बोल रहा है कि मैंने बाइबल को लेकर क्या किया? चेक किया। दूसरा मैं क्या हुआ? वो सही था, इसीलिए मैंने नम्र होके क्या किया? हाँ, मैं इतना दिन जो था वो मैं गलत विश्वास को लेकर चल रहा था, पर ये जो अभी सही है तो उसको मैंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो आज आपका भी, मैं जरूर बोल सकता हूं कि आपका भी क्या हो गया? विश्वास टूटने वाला है, और सत्य को आप क्या करोगे? आज जानोगे। तो आज जो हमारा जो संदेश है वो वचन को आज हम कोई जोर से पढ़े, और उसके बाद हम जाएंगे पहला अध्याय, जोना की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया। हाँ कि योना को निगल ले। और योना उस महामच्छी के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। ओके, ठीक है। जोना
चैप्टर 1 वर्स 17, ठीक है। सो वहां पर क्या लिखा है कि जोना कितना दिन और कितना रात परमेश्वर के मच्छी के पेट में अंदर था? 3 days and 3 nights। सही है, सही लिखा है, डे एंड नाइट। आज मुझको एक सवाल के साथ मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। आज यही हमारा संदेश भी है। When was Jesus crucified? यीशु मसीह कभी क्रूस पर चढ़ाए गए थे? आप में से कोई बोल सकता है यीशु मसीह कब क्रूस पर चढ़ाए गए थे? 2000 साल पहले। उसको हम मनाते भी है बहुत टाइम, ठीक है। तो क्रूसिफिकेशन के डे को क्या बोलते हैं? When was Jesus Christ? हाँ, कोई बोल सकता है? हाँ, ईयर नहीं मैं बोल रहा हूं। तो हम उसको मनाते, राइट? मनाते, आपको पता है क्रिश्चियन लोग मनाते क्या? थोड़ा जोर से बोलो। गुड फ्राइडे। हम क्या करते हैं, क्रिश्चियंस लोग ज्यादा कुछ नहीं मनाते, सिर्फ 3 ही फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, यही मनाते और कुछ नहीं। न्यू ईयर और बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस डे, वो यूनिवर्सल है, वो सब लोग अपना अपना बनाते हैं, ठीक है। सब लोग न्यू ईयर नहीं मनाते क्योंकि नेपाल में न्यू ईयर अलग है, पता है कि नहीं? नेपाल का न्यू ईयर अलग होता है, हमारे जैसे नहीं। वो लोग में अभी भी हम 2023 में, वो लोग 2023 पहुंचे भी नहीं है। नेपाल का जो कैलेंडर है वो अलग है, ठीक है। सो वो सब अलग बात है। सो व्हेन वाज जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड? सो हमने जैसे बोला कि क्या है कि गुड फ्राइडे को क्या होते हैं, यीशु मसीह क्रूसिफाई होते हैं। और हम सारे क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, गुड फ्राइडे को फुल जोश से मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह उस दिन क्या हुए थे, क्रूसिफाई किए थे, मारा गए थे। किसके लिए? हमारे खातिर और संसार के हर एक खातिर, ठीक है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम देखते हैं गुड फ्राइडे जो त्योहार है वो एक्चुअली में गलत है। वो क्या है? गलत है। क्या है? क्यों गलत है वो मैं बता दो। सत्य में यीशु मसीह इस संसार में आए थे, हम सारे जनों के लिए उन्होंने इस धरती पर आए, जिए, और वो उन्होंने क्या किया? प्रचार किया, सेवा किया और सत्य को बताया, मार्ग को बताया। और वो क्या हुए? फिर उसके बाद तकलीफ को सहा और क्रूस को उठाए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए? जी उठे। यीशु मसीह सही में इस संसार में आके क्या हुए थे? हमारे खातिर उन्होंने क्या हुआ? क्रूसिफाई। हमारे खातिर उन्होंने सूली पर क्या हुए थे? चढ़े। 100%। उसमें क्या है? वो गलत नहीं है। पर जो गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं वो जो है वो बाइबल में लिखा नहीं गुड फ्राइडे के बारे में, ठीक है। यीशु मसीह फ्राइडे को उनका ध्यान ध्यान नहीं कि उनको क्रूसिफाई किए थे करके बाइबल में क्या नहीं किया, उसके बारे में लिखा नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है। पर हम जो क्रिश्चियंस होते हैं हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जो रीति रिवाज है हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा जो क्रिश्चियनिटी, जो सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी है, सो लोग सोचते हैं कि रोमन कैथलिक और ये ईसाई सब क्या है? दोनों सेम है। रोमन कैथलिक और क्रिश्चियंस दोनों भी क्या है? एक नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले क्रिश्चियंस है, रोमन कैथलिक कैथलिक्स है। क्या है? सो हमारा जो भी है चीज है, देखो जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, क्या वो भी क्या है? कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है। पर हम यीशु मसीह को हर दिन क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सो रोमन कैथलिक्स ने 25 दिसंबर वो इन्वेंट किया नहीं, हम सारे जन ए दिन में आके क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। गुड फ्राइडे हम क्या करेंगे? इस दिन को हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। ईस्टर हम इस दिन को आकर क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। कि वो लोग ने क्या किया, वो लोग जो उन्होंने बोला और उनको लोग सब क्या करते हैं? अंधा होकर हम क्या करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं। सो मैं ये इसी में क्यों बोल रहा हूं कि रोमन कैथलिक्स लोग क्रिश्चियन नहीं, मतलब गुड फ्राइडे क्रिश्चियन तो है ही नहीं, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके वो लोग बिलीव नहीं करते। वो लोग 2 परमेश्वर को विश्वास करते हैं, मैरी और यीशु मसीह को। और वो बहुत सारे विचित्र, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, बहुत कुछ गलत गलत क्या करते हैं, बाइबल के विरुद्ध वो क्या करते हैं। गुड फ्राइडे इसीलिए गलत है
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए, ठीक है। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा डीपली जाएंगे। हम मैथ्यू चैप्टर 12 खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 12। सो अब थोड़ा भी ध्यान भटकाइए मत, क्योंकि अगर हम कुछ मिस करेंगे तो शायद आपको क्या हो सकता है, डाउट आने लग सकता है। तो मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38 से पढ़ेंगे, 38 से पढ़ेंगे। हाँ, 12 वर्स 38। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ओके, ये जो है यीशु मसीह संसार में जब थे तो फैरिसीज और वो लोग आकर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि आप सही में मसीहा हो, आप सही में परमेश्वर हो, तो आप हमको क्या करें, एक चिन्ह दिखाए, क्या करें। क्योंकि लोग सोचते थे कि मसीहा आने वाला है, जूविश लोग विश्वास कर रहे थे कि कोई तो मसीहा आकर हमको क्या करेंगे, बचाएंगे। यीशु मसीह ने सबको बताया कि वो ही मसीहा है, सारे लोग विश्वास भी करते थे, पर यहूदी लोग क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम सही में मसीहा हो तो हमको क्या करो, बताओ, एक चिन्ह बताओ। आगे क्या लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं कोई भी नहीं चिन्ह दूंगा, सिर्फ एक ही चिन्ह में क्या करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। एक चिन्ह में दिखाने वाला हूं। तुमको विश्वास करना है तो क्या करो, विश्वास करो, क्योंकि चिन्ह देखकर तो सब जन विश्वास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर यीशु मसीह ने जब अच्छे चमत्कार किए, बहुत सारे जन क्या किए, यीशु मसीह को फॉलो किए। यीशु मसीह ने जब वो सब बंद कर दिया तो लोग क्या हो गए, यीशु मसीह जब क्रूस पर गए तभी कोई भी नहीं आया, क्योंकि तभी चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहे थे यीशु मसीह। तब लोगों ने छोड़कर क्या कर दिया, चला दिया। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे और लोगों को पसंद नहीं आया तो लोगों ने छोड़कर चले गया। जॉन चैप्टर 6 वगैरह जब भी हम देखते हैं, तो जब चिन्ह देखते हैं तो चिन्ह को देखकर विश्वास कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं एक ही चिन्ह दूंगा और कोई भी नहीं चिन्ह दूंगा। वो चिन्ह क्या था, जोना के तरह वो क्या था, चिन्ह था। यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं एक चिन्ह दिखाऊंगा, वो चिन्ह किसका है, जोना के तरह क्या है, चिन्ह। वो वचन पढ़ो आगे। योना की रात भी जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र की रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। ओके, सो परमेश्वर कहते हैं जब आप ये देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। जोना क्या था, 3 दिन 3 रात किसके था, मच्छी के पेट के अंदर था। उसी पुराने कहानी को लेकर यीशु मसीह उस बातों को लेकर क्या कर रहे, बता रहे हैं। जैसा जोना क्या था, 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट के अंदर था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र, मैं जो यीशु मसीह अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र भी क्या होगा, वैसे ही, ठीक वैसे ही क्या होगा, वैसे ही 3 दिन और 3 रात क्या होंगे, किसके अंदर रहेंगे, धरती के अंदर, ठीक है। 3 days 3 nights, ठीक है। सो यहां पर भी परमेश्वर क्या करते हैं, 3 days और 3 nights के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जब हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के बारे में, गुड फ्राइडे कभी आता है, फ्राइडे को आता है। ईस्टर कभी आता है, ईस्टर मतलब यीशु मसीह जिस दिन जी उठे थे। सो जब हम कैलकुलेट करते हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, 3 दिन, ठीक है। सो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या नहीं होता है, 3 दिन और 3 रात क्या नहीं होता है, नहीं होता है। आप कभी कैलकुलेट करके कभी सोचा है इसके बारे में? अगर यीशु मसीह फ्राइडे को मारा गए और उनको दफनाया गया था, सो एक रात परमेश्वर, फ्राइडे रात को, सैटरडे सुबह, सैटरडे रात और संडे तो जी उठ गए थे, तो ये क्या हो गया, 2 रात और एक ही दिन क्या होता है, 3 दिन 3 रात होता है क्या? गुड फ्राइडे क्या होता है? गुड फ्राइडे तुम कैसे भी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एक दिन होगा, 1 दिन और 2 रात। सो ये जो है, ये क्या है, ये परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या नहीं कहा कि मैं 1 दिन और 2 रात को मैं क्या करूंगा, मिट्टी के नीचे मैं रहकर नहीं आऊंगा करके परमेश्वर ने क्या नहीं किया,
उन बातों को नहीं कहा। हमारा ये विश्वास का सिद्धांत ये है कि परमेश्वर क्या हुए, क्रूस पर मारा गए और तीसरे दिन क्या हुए हैं। हमारा विश्वास का यही हमें विश्वास, गॉस्पेल ही वो क्या है, वो है उसको जब हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को क्या करते हैं, पाते हैं। पर ये एक दिन और 2 रात वाला क्या है, वो कोई तो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट या किसी ने तो क्या किया, उसे इन्वेंट किया और उसको क्या कर दिया, फॉलो किया कि फ्राइडे हम क्या करेंगे, गुड फ्राइडे करके मनाएंगे। इस दिन यीशु मसीह क्या हुए, मारा गए, और ईस्टर के दिन यीशु मसीह क्या हो गए, जी उठे। तो इसीलिए वो क्या है, गलत है। बहुत सारे जन जब दूसरे, जो मैं बहुत सारे जन को जानता हूं, सो जो कोई बहुत सारे अच्छे क्या है बाइबल को पढ़ने वाले अच्छे मसीह लोग भी है, पर इस बातों में वो क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। वो बोलते हैं अगर फ्राइडे का एक भी थोड़ा भी हिस्सा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्राइडे को पूरा एक दिन मानते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट। कोई मसीह लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर फ्राइडे का आधा दिन भी हो तो वो क्या है, वो पूरा दिन। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा आधा आधा करके क्या करते हैं, वो गिन कर लोगों को वो बताने की कोशिश करते हैं, पर वो बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या है, गलत है। तो हमने अभी मैथ्यू में देखा, हम चारों गॉस्पेल्स में देखेंगे और आज हम कुछ सही में बहुत सारा बात है हमको सीखने के लिए। मार्क चैप्टर 8 वर्स 31 देखेंगे, उसके आगे मत्ती के बाद मार्क 8वां अध्याय 31। हाँ हाँ, ओके। सो कोई वापस एक बार हिंदी में पढ़े, मार्क चैप्टर 8 वर्स 31। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक कि वह बहुत दुख उठाए, और तुमने और प्रधान याजक और शास्त्री उन्हें कुछ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। हाँ, और इधर भी देखो हम देखते हैं, मत्ती में भी लिखा है, मार्क में भी लिखा है कि 3 दिन के बाद। यहां पर हम देख रहे हैं तो 1.5 दिन होता है, 1.5 दिन के बाद यीशु मसीह नहीं जी उठे, ठीक है, राइट। कि अगर फ्राइडे सुबह उन्होंने उनको क्रूसीफाई किया, शाम को उन्हें क्या किया था, मिट्टी के अंदर का, तो फ्राइडे सैटरडे क्या हो गया, 1.5 दिन ही होता है, और संडे वो जी उठ गए थे। तो 1.5 दिन के अंदर क्या नहीं हुआ, यीशु मसीह जी नहीं उठे। हम लूक चैप्टर 24 वर्स 46 में भी हम देखेंगे, लूक चैप्टर 24 वर्स 46। Luke chapter 24 verse 46. And said unto them, thus it is written, हाँ, that it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. हाँ, ओके, हिंदी में और एक बार। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हाँ, कौन सा दिन, तीसरे दिन। तीसरे दिन परमेश्वर क्या हो गए, जी उठेंगे। 24 वर्स 46 ना, 45 46 क्या है, थर्ड डे। यीशु मसीह क्या हो गए, वापस थर्ड डे को क्या हो गए, जी उठेंगे। और आगे हम और एक बार देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 देखेंगे, एक या 2 पेज ही रहेगा। जॉन चैप्टर 2 verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. हाँ, in 3 days। हिंदी में और एक बार पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ओके, यीशु मसीह अपने आप के बारे में कह रहे थे। ये मंदिर, वो लोगों को वो मंदिर के बारे में बताकर वो बोलते हैं कि ये मंदिर को अब तोड़ दो और वो क्या हो जाएगा, 3 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, वो वापस क्या हो जाएगा इन 3 days, वापस इन 3 days। सो तीनों गॉस्पेल्स में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कंप्लीट 3 days के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं,
पूरे 3 दिन के बारे में बता रहे। तो ये क्या है, यीशु मसीह का एक सच्चा चिन्ह था और यीशु मसीह बोल रहे हैं। अगर फ्राइडे को हम मानेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह झूठे हैं या वो मसीह नहीं है। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम बोलने का मतलब यही हो गया कि यीशु मसीह ने कहा था 3 दिन पर वो नहीं हुए 3 दिन में, तो यीशु मसीह झूठे हो गए, राइट। सो वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यीशु मसीह ने कहा कुछ, किया कुछ, वो क्या है, वो सत्य नहीं है। और बाइबल में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो ये यीशु मसीह क्या कहते हैं, पूरा टोटल 3 डेज के बारे में, इन पूरे इसमें हम देखते हैं 3 डेज और 3 नाइट्स के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं। सो फर्स्ट थिंग हमें जानना है कि यीशु मसीह ने 2.5 दिन के बारे में नहीं बोला या आधा दिन के बारे में नहीं बोला। यीशु मसीह ने जोना जैसा एग्जैक्टली था वैसा ही परमेश्वर ने क्या किया, बता। सो फर्स्ट थिंग हमने जानना चाहिए कि गुड फ्राइडे गलत है क्योंकि वो कंपल 3 डेज नहीं है। तो मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जन है शायद वो ये सत्य को कभी सुने ही नहीं रहेंगे, तो वो शायद तो इसीलिए तुम दूसरों को ये जाके नहीं बोलना, अरे यार तू क्रिश्चियन नहीं है, तू सही क्रिश्चियन नहीं। वो क्या है, वो एक टीचिंग है जिसमें शायद वो क्या हो सकते हैं, चूक सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं दूसरे क्रिश्चियन को आप नफरत करना या वो बहुत ही क्या है, पापी है, बहुत ही गलत है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी वैसे ही थे, राइट, हम जानने के पहले। तो याद रखो कि कोई भी क्रिश्चियन जो गुड फ्राइडे मनाता है, क्योंकि शायद हम भी अभी जब गुड फ्राइडे का दिन आएगा हम भी गुड फ्राइडे को मनाएंगे, तो वो क्या है, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर को एक दिन मनाना क्या है, वो प्रॉब्लम है। क्या है, अगर हमको गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी है तो हम वो मौका को क्यों छोड़ेंगे, हम सारे जन मिलकर आ सकते हैं, राइट। सो हमको हर दिन मनाना चाहिए। और ये पर बात सच्चाई को जानना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम गुड फ्राइडे को लेकर चलना गलत है। सो दूसरों को भी आपके नीच नजर से नहीं देखना। तो फर्स्ट थिंग हमें जानने की जरूरत है कि ये गुड फ्राइडे का फर्स्ट थिंग कि यीशु मसीह ने कंप्लीट 3 डेज के बारे में क्या किया था, बोला था। सेकेंड थिंग, हमको एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में हमें क्या करना है, हमें सीखना है। तो हम सीखेंगे कि उस जमाने का दिन के बारे में क्या होता था उधर, अभी क्योंकि हम 3 डेज 3 नाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो हमें उसका इतिहास के बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानकारी रखना पड़ेगा। सो जब हम हमारे दिन को देखते हैं, आप लोग में से बोले जेंटाइल मतलब ये नॉर्मल जो इस संसार का जो टाइम है, जेंटाइल डेज, हमारा दिन कभी शुरुआत होता है, किसी को पता है? एक दिन का शुरुआत, हाँ संडे, कौन बोला संडे कौन बोला? हाँ संडे हमने सीखा था, राइट। कौन सा इसमें सीखा था हमने सीखा था कि वाई डू चर्च कम टुगेदर ऑन संडे। हमने एक पूरा सर्मन सुना था कि मसीह लोग संडे क्यों आना चाहिए और वो क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है, संडे। और 7th डे कौन सा है, सैटरडे। वो याद रखो, क्योंकि एटलीस्ट हम क्राइस्ट मैग्निफायर्स के तो बोलेंगे तो इतना तो नॉलेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। जेंटाइल डेज एक दिन में कभी शुरुआत होता है, एक दिन का शुरुआत कौन से समय से होता है, 12 बजे। कौन से 12 बजे? AM। 12 AM से लेकर 12 AM PM दोपहर का हो जाता है, राइट, AM। सो 12 AM से 12 AM क्या होगा, ये हमारा क्या है, जेंटाइल का टाइमिंग है। कितना घंटा? 24 आवर्स। ज्यूइश का भी 24 आवर्स ही है। क्या है? 24 आवर्स ही है। ज्यूइश मतलब कौन? इजरायली लोग, जहां पर यीशु मसीह थे, यीशु पूरे बाइबल का जो टाइम है वो क्या है, इनके टाइम के हिसाब से क्या होता है, चलता है। सो इसके बारे में जब हम देखना है, हमें फर्स्ट चैप्टर में ही देखना पड़ेगा। जेनेसिस चैप्टर 1, यीशु मसीह, परमेश्वर तभी टाइम का निर्माण कर रहे हैं, राइट। उसके पहले भी टाइम था, पर वो परमेश्वर का एटर्नल टाइम था। हमारे हिसाब से जो दिन का शुरुआत कभी हुआ था, चैप्टर 1 से हम देखते हैं कि दिनों का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। सो चैप्टर 1 वर्स 5 में हम देख सकते हैं। हाँ, ओके, क्या है यहां पर देखो, इवनिंग एंड मॉर्निंग। क्या है?
हमारा कैसे होता है, हमारा 12 बजे के बाद से जो मॉर्निंग स्टार्ट होता है वो क्या है, नाइट बोले या हम मॉर्निंग बोले, तो 12 बजे से लेकर 12 बजे हमारा क्या होता है, हमारा दिन होता है। ये हमारे जेंटाइल्स का। पर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5 के हिसाब से, और पूरा हम आगे भी देख सकते हैं, वर्स 5 में है, 8 में है, 13 में है, 19 में है, 23 में है और 31 में। ठीक है, तो आप और एक बार क्या कर सकते हो, आप घर पे जाकर चेक कर सकते हो। एवरी डे यीशु मसीह हर चीज को बनाने के बाद यीशु मसीह वो टाइम के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं 19, 23 और 31। सो यहां पर देखो, आप बाद में यहां से लिख सकते हैं, मैं रफ नहीं करूंगा। तो यहां पर से हम देखते हैं इवनिंग और मॉर्निंग क्या होता है, उन लोग का एक दिन होता है। सो उनका दिन कैसे स्टार्ट होता है, 6 PM से लेकर 6 PM। PM मतलब क्या है, शाम को। क्या है, जैसे ही वो सूरज ढलता है उनका नया दिन क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। हमारा रात को 12 बजे होता है, या हम बोल सकते हैं सुबह से हमारा क्या होता है, दिन होता, हम बोल सकते हैं। पर उनका नया दिन 12 बजे को नहीं शुरुआत होता था, 6 बजे जब सूरज ढलता था वो तब से क्या हो जाता है। अभी जो हमारा सर्विस जब खत्म हो जाएगा तभी उनका क्या हो गया, मंडे स्टार्ट हो गया। और मंडे कभी खत्म होगा, अगले जब दूसरा दिन मंडे का जब 6 बजे हो जाएगा तो उनका ट्यूसडे क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इवनिंग एंड मॉर्निंग क्या होता है उनका, 6 PM से 6 PM क्या है उनका ये। तो फर्स्ट क्या होता है, नाइट, और फिर डे। तो मैं आपको ड्राइंग के लिए मैं बता सकता हूँ। तो सपोज ये एक दिन है, तो पहले उनका क्या आता है, रात। ये जो शेडिंग पार्ट है वो क्या है, रात है। ठीक है, सो 6 PM और यहां पर 6 PM दूसरा दिन का क्या होता है, खत्म हो जाता। तो यहां पर क्या है, 6 AM। तो 6 PM से सुबह, जब शाम से सुबह वाले जब 6 बजेगा, 12 घंटा होएगा, राइट? 12 घंटा होता है क्या, 12 घंटा होता है ना। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे जब 12 घंटा होता है, और उसके बाद सुबह 6 बजे से और शाम को 5 बजे तक उनका भी क्या हो जाता है, 12 घंटा। उनका भी सेम क्या है, 24 आवर्स है, पर क्या है, पहले रात फिर उसके बाद सुबह। सो ये उनका क्या है, टाइमिंग है। हाँ, तो वही जैसे फर्स्ट इवनिंग एंड द मॉर्निंग। ठीक है, सो ये ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट का भी मैं एक वर्स दे देता हूँ ताकि आप पढ़ सके। 2 कोरिन्थियन नए करार में 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 को कोई ओपन करे फर्स्ट 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11। यहां पर पौलुस इन बातों को कहते हैं। 2 कोरिन्थियन, आपका जो भी डाउट है आप थोड़ा टाइम दिमाग में रखें, एंड ऑफ द सर्मन आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भी अगर बाप रहता है तो आप बड़े मूर्ख हो, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे सर्मन के बाद क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्ड्स हम देखते हैं 25। पौलुस अपने इसके बारे में, अपने दुख के बारे में, क्या क्या कष्ट को सहा था उसके बारे में बताते हैं। पढ़ो। हाँ, 3 बार पौलुस मार खाए रॉड से। आगे। हाँ, a night and a day I have been in deep। हिंदी में पढ़े ताकि आप सबको समझ में आएगा। 3 बार मैंने बेटे खाई। हाँ। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ, रात और दिन। ठीक है, सो रात और दिन उनकी जूविश का ट्रेडिशन ही वैसा है कि वो रात से ही क्या करते हैं, उनका पूरा डे का चालू होता है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। तो अभी तक हमने 3 बातों को क्या किया है, 3 इंपॉर्टेंट बातों को हमने क्या किया है,
सीखा है। लास्ट हम एक सीखेंगे और उसके बाद हमको उसका पूरा कंक्लूजन पता चलेगा। सो हमने देखा कि 3 दिन 3 रात परमेश्वर यीशु मसीह ने कंपलसरी कहा था और वो थे भी 3 दिन, पर लोगों ने क्या किया, उन बातों को सही से एक्सेप्ट नहीं किया। और सेकेंड हमको टाइम का पता चला, जूविश टाइम का क्या है, कि जूविश टाइम कैसे होता है। क्योंकि आज हम साथ में मिलकर हम क्या करने वाले, कैलकुलेट करने वाले कि यीशु मसीह सही में, क्योंकि मैंने बोल तो दिया फ्राइडे यीशु मसीह को क्रूसिफाई नहीं किया था, तो व्हेन डिड जीसस, तो आज हमको सही में उसका आंसर भी मिलना जरूरी है कि यीशु मसीह किस दिन पर क्रूसिफाई किए थे उसके बारे में। तो 2 चीज तो हमको पता चल गया। हमको बाइबल में इस बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है कि यीशु मसीह कौन से दिन पर क्या हुए, क्रूसिफाई किए थे। बाइबल में उसमें उसके बारे में स्पेसिफिक डे नहीं लिखा है, पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या होगा पता चलेगा। आज हम कैलकुलेट करेंगे, पर एक बात का निश्चित है कि यीशु मसीह किस दिन वो जी उठे थे। क्या हुए थे? जी उठे थे। सबको पता है राइट? कौन से दिन जी उठे? रविवार, सबको पता है, ठीक है। हमको पता है बाइबल में लिखा है रविवार को जी उठे थे। मार्क चैप्टर 16 वर्स 2, उसी वचन में हम जाएंगे। रेजरेक्शन, यीशु मसीह कभी जी उठे थे? मार्क चैप्टर 16 वर्स 2 कोई पढ़े? And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre, rising of the sun. हाँ ओके, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कोई हिंदी में और एक बार धीरे से ध्यान से पढ़े सबके लिए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। हाँ ठीक है। सो लोग जो यीशु मसीह के साथ जो भी उनके बहुत सारे चेले थे, जिसमें स्त्री थी, वो क्या करते हैं, परमेश्वर को मलहम लगाने, परमेश्वर के वो स्पाइसेस को, वो गंधरस, जो भी फ्रेगनेंस का जो भी है, उन सारे चीज को रख के, ताकि बॉडी नहीं सड़ जाए तो भी अच्छा स्मेल आए, उसको उसके लिए क्या करते हैं, आते हैं। तो वो संडे को, रविवार के पहले दिन जो संडे होता है, उस दिन पर क्या होते हैं, वो लोग वहां पर आते हैं। और वो लोग कभी आते हैं, भोर, सुबह अर्ली मॉर्निंग को वो क्या करते हैं, आते हैं। क्या करते हैं, आते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्गदूत खड़ा रहता है, 2 स्वर्गदूत रहते हैं। वो बोलते हैं कि आप जिसको देखने आए हो वो यीशु मसीह, वो पहले ही वो क्या हो गया है, वो जी उठकर वो क्या हुए, चले गए। तो यीशु मसीह संडे को क्या हुए, वो जी उठे, पर वो संडे सुबह क्या नहीं था। यीशु मसीह संडे क्या हो पता, वो 6 बजे के बाद ही वो क्या हुआ होगा, शाम को 6 बजे, सैटरडे 6 बजे ही क्या हुए, उठकर वो क्या हुआ, जी उठकर गए होंगे। और ये लोग जो सुबह आकर देखते हैं, तब तक वो क्या था, सब खुला था। और स्वर्गदूत बोलते हैं कि यीशु मसीह चले गए। और ये लोग जब आए थे, वो 6 बजे भी नहीं होगा, सबसे शायद 3-4 बजे, क्योंकि सूरज के पहले क्या किया, भोर जब हम डीप स्लीप में होते हैं, वो वाला टाइम 4 बजे 3 बजे क्या हो सकता है। और उसके पहले ही क्या किया है, यीशु मसीह जी उठे। सो हमको अभी तक पता है कि यीशु मसीह ईस्टर जो है, जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, रेजरेक्शन डे, ईस्टर, हम दूसरे चीजों को नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम तो ईस्टर ईस्टर मतलब क्या है, स्टार ऑफ द ईस्ट, यीशु मसीह को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो यीशु मसीह क्या है, संडे को क्या हुए, वो जी उठे। क्या हुए, अभी तक सब लोग साथ में, सबको समझ में आ रहा है, राइट? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सब लोग अपने ध्यान दीजिए कृपया करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपके लिए ऐसा डे बना रहा हूं ताकि आप सबको क्या हो सके, समझ में आए, ठीक है। सो फर्स्ट ये जो है वो कौन सा था, ये संडे हम लिखते हैं, ठीक है। संडे, सैटरडे के पहले क्या होता है, ओके, फ्राइडे के पहले थर्सडे के पहले वेडनेसडे, ठीक है।
सो ये अभी हमारा क्या है, हमारा चार्ट है। तो यहां पर हम फर्स्ट देखने वाले हैं। तो सब क्या है 6 PM से लेकर 6 PM, ठीक है। ये जो लाइन काटा होता है सोचो कि ये 6 AM है, ठीक है। यहां से लेकर यहां 12 घंटा, 12 से यहां 12 घंटा, तो टोटल हो गया 24 घंटा। सो ये लोग जब आए थे, ये लोग सोचो कि ये 6 AM के पहले 3 PM को या 3 या 4 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके पहले हो गए तो यीशु मसीह क्या हुए, इधर ही क्या हो गए, यीशु मसीह जी उठ गए। क्या हो गया है, जी उठ गए। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बात को हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे और इसके आगे से हम कैलकुलेट करेंगे और इसका मैं आपको उसका अर्थ भी क्या करूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो यीशु मसीह ने कितना दिन कहा था, 3 days और 3 क्या है, नाइट्स। यीशु मसीह मिट्टी के नीचे कभी हो गए 3 days और 3 नाइट। यीशु मसीह इस टाइम में वो क्या हो गए, बाहर आ गए, तो इसीलिए इसको क्या नहीं करेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हार्ट मतलब जमीन के अंदर क्या नहीं है, नहीं है। ये प्रॉमिस किसका था, सिर्फ मिट्टी के अंदर रहने का ही था। तो वो संडे का वो दिन को हम क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके पहले से हम कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको उसका पूरा पिक्चर समझ में आएगा। सो फर्स्ट क्या है, 3 days and 3 nights। सो ये जो पहला सैटरडे का जो दिन है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे। और ये सैटरडे का जो रात था उसको क्या करेंगे, 1 night, ठीक है। सो 1 डे और 1 नाइट कैलकुलेट हो गया। ये हो गया सेकेंड डे, फ्राइडे, ठीक है। और ये हो गया सेकेंड नाइट, थर्सडे। ये को क्या हो गया, थर्ड डे। और ये क्या हो गया, थर्ड नाइट। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया था, यीशु मसीह को रात को किया था, सुबह किया था, दोपहर, वेरी गुड, दिन में किया था, डे में किया था, क्या किया। सो यीशु मसीह को क्रूसीफाई कभी किया था, यीशु मसीह को वेडनेसडे को क्रूसीफाई किया था। कभी क्रूसीफाई किया था, यीशु मसीह को क्रूसीफाई कभी किया, वेडनेसडे को यीशु मसीह को क्रूसीफाई करते हैं। और उसके बाद हम जब देखते हैं तो उसके बारे में हम पूरा अभी क्या करेंगे, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। सो बहुत सारे चीज है वैसे सीखने के लिए। सो ये जो है वेडनेसडे के जो फर्स्ट ये जो होता है, वेडनेसडे शाम हो गया, फिर वेडनेसडे दिन होता है, राइट। सो जब वेडनेसडे ये था, लगभग 6 बजे यीशु मसीह क्या होते हैं, 6 बजे क्या करते हैं, 6 PM, लगभग 6 बजे यीशु मसीह क्या करते हैं, चेलों के साथ बैठकर क्या करते हैं, अपना आखिरी सफर क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, राइट। आज हमने पढ़ा था, नहीं आज हमने नहीं पढ़ा, पर हम बाइबल में पढ़ते। तो 6 PM को क्या किया, वो तो मरने के पहले वो आखिरी दिन पर क्या किया, वो सबके साथ बैठकर क्या करते हैं, वो बैठकर खाते। 6 PM मरने के मतलब क्रूस पे चढ़ाने के पहले 6 PM। और उसके बाद जब हम बाइबल में देखते हैं और 9 बजे के आसपास वो क्या करते हैं, 9 PM को वो क्या करते हैं, गत्सेमनी नाम के माउंट ऑलिव्स में जाकर वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते। बाइबल के बारे में ही है, ठीक है। इस सब का वर्सेस है, आप ढूंढ कर क्या कर सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो, पर आप ढूंढोगे तो वो आपका होमवर्क है, ठीक है। मैथ्यू का गॉस्पेल पढ़ो या कोई भी गॉस्पेल पढ़ो, आपको इसका सब कुछ क्या होगा, रेफरेंस पता चलेगा। सो 6 बजे के लगभग, ठीक है, लगभग 6 बजे के आसपास वो क्या करते हैं, वो आखिरी भोज करते हैं, लास्ट सपर बोलते हैं। या 9 बजे गेत्सेमनी में जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। वो पतरस को जाकर अपने चेलों को बोलते हैं, अरे यार तुमको मैंने बोला था जग के प्रार्थना करो, तुम लोग सो रहे हो। और यीशु मसीह जाते हैं। फिर वापस 1 घंटे के बाद यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करके वापस आते हैं। तभी यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, उनका जो स्वेट होता है खून की तरह मोटा क्या होता है, गिरता, बोलते हैं परमेश्वर ये कप को मेरे ऊपर से क्या करो, अगर हो सके तो निकाल दो। तो वो सब प्रेयर वगैरह जो वो 9 AM को कुछ वो क्या करते, प्रे करते 3 घंटे के लिए। तो 12 बजे क्या होता है, 12 बजे ये आपको पता है 12 AM। इसको 12 बजे क्या होता है, जुदास सभी लोगों को लेकर आके रात को क्या करता है, वो यीशु मसीह को
पकड़वा देता है, पतरस आके कान काट देता है और यीशु मसीह को लेकर क्या करते हैं, जाते हैं। उसी रात के बारे में, ठीक है, वो क्रूसिफिक्शन के पहले। सो 12 बजे के बाद वो क्या थे, लगभग 3 बजे के बाद सुबह वो क्या करते हैं, लगभग 3 के आसपास क्या करते हैं, उसको साइफस नाम के एक प्रीस्ट के पास ले गए थे। साइफस कौन है, वो उस समय का हाई प्रीस्ट तो यीशु मसीह को मारने के पहले उनको क्या करे, प्रीस्ट के पास लेकर गए। फिर प्रीस्ट ने बोला मुझसे नहीं होगा, वो क्या करते हैं, पायलट के पास क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो 6 बजे के आसपास कुछ पायलट के पास वो क्या करते हैं, सुबह फिर पायलट के पास जाते हैं, फिर हेरोड के पास जाते हैं। पूरा बाइबल को पढ़ेगा तो पता चलेगा। हेरोद बोलता है मेरे को नहीं पता, वो वापस पायलट के पास क्या कर देता है, भेज देता है, तुमको जो करना है करो। सो पायलट बोलता है ठीक है, आप में से कोई एक जन को आप छोड़ता हूँ, आप बोलो कि किसको छोड़ना है, बराबस को छोड़ू या मैं यीशु मसीह को छोड़ू। तो सब बोलते हैं नहीं हमको बराबस चाहिए। और वो चोर और डाकू को क्या कर देते हैं, लोग ने क्या कर दिया, बचाया और यीशु मसीह को बोल दिया क्रूसीफाई करके। सो ये सब पूरा इधर से इधर क्या हो गया, ये हो गया। तो जजमेंट हो जाता है और 9 बजे के आसपास क्या करते हैं, 9 AM को क्या हो जाता है, 9 AM को यीशु मसीह को क्रूसीफाई करते हैं और यीशु मसीह क्रूस पर होते हैं 9 AM सुबह 9 के आसपास। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं 12 से लेकर, ये आपको पता भी होगा, 12 से लेकर 3 बजे तक क्या हो गया, पूरा अंधकार हो गया। क्या हो गया, अंधकार हो गया। क्या हो गया, अंधकार हो गया। तो ये जो दिन था उसको क्या बोलते हैं, नहीं पता आपको, ठीक है, हम बाइबल में जाएंगे, ठीक है। लूक चैप्टर 22 वर्स 13, राइट, क्योंकि मैं अभी स्टोरी इतना फास्ट में भी आपको इतना सब बता दिया, आप स्टोरी जैसे क्या कर रहे हो, सुन तो रहे हो, पर आपको उसके बारे में सही में पता नहीं चलेगा तो क्या नहीं होगा, मजा नहीं, और आप मेरे पर विश्वास करने जैसे हो जाएगा। लूक चैप्टर 22 वर्स 13 to 15। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। नहीं 13 से पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ो और एक बार 13। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हाँ आगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वह फिर प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ठीक है, लास्ट सफर। सो यीशु मसीह आखिरी इस दिन पे, ये 6 बजे जो बोला है, तो वो जो लूक चैप्टर, इसके बारे में आपको होमवर्क दिया था पर मैं ही आपको बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, पास ओवर। ठीक है, पास ओवर का फेस्टिवल था। जब एक्सोडस में भी हमने देखा था, राइट, कि वो जब इजिप्शियन मिस्र देश को यीशु मसीह ने जब पनिश किया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि क्या मेमने के खून को क्या करो, अपने दरवाजे के बाहर लगाओ, फरिश्ता आएगा, जिसके भी मेमने का खून नहीं होगा उसको, उसके पहलोटे को क्या कर देंगे, मार देंगे। पास ओवर, ठीक है, उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। यहूदी के टाइम में जब वो मिस्र देश से भागकर आ रहे थे, जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने छुड़ाया था, ठीक है, तो उसके पहले वो क्या हुआ था, तब से वो पास ओवर फेस्टिवल मनाते थे। पास ओवर मतलब क्या, परमेश्वर उनके ऊपर से जाकर और मिस्र देश से क्या किया, उन्हें छुड़ाया। तो उस जमाने से, एक्सोडस से लेकर न्यू टेस्टमेंट, बहुत हजारों साल, लगभग 3000 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फेस्टिवल को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बारे में हम देख सकते हैं लेविटिकस चैप्टर 23 में भी देख सकते हैं कि अलग अलग फसल, उनका त्योहार को कैसे मनाना चाहिए। सो इसके बाद जो होता है, तो ये क्या हो गया, पास ओवर। सो पास ओवर के बाद क्या था, यहां पर अनलेवेंड ब्रेड का क्या है, एक फेस्टिवल है। क्या है, अनलेवेंड ब्रेड मतलब क्या है, जिसमें लेवन मतलब क्या बोलते हैं इसको, पाव बनाने के टाइम में उसमें वो डालते, राइट, हाँ मैदा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको खट्टा करने के लिए करते हैं ना, ताकि वो अच्छा मोटा हो। हाँ नींबू नहीं, उसको ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट जब हम पढ़ते हैं कि हम खट्टा करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें अभी हम केमिकल, नींबू वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, तो अनलेवेंड ब्रेड जो भी है। तो
उसका एक फेस्टिवल होता था कि उसको बिना खराब किए उसको क्या करते, वो ब्रेड को करके उसको खाना होता था। आप हिंदी बाइबल में पढ़े रहेंगे तो आपको कभी ना कभी तो आया रहेगा, राइट? देखो 22 का फर्स्ट वर्स पढ़ो। अच्छा हो गया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है। हाँ तो फसह ये पहला नहीं, हाँ आगे आगे पढ़ो तो। निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इन बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें। ओके, और एक बार। नाउ द फीस्ट ऑफ द अनलेवेंड ब्रेड ड्रू न्यू। कौन सा? हाँ अख़मीरी रोटी। हाँ, तो रोटी, ये रोटी का नहीं है, ये पास ओवर है, ठीक है? ये पास ओवर है अनलेवेंड ब्रेड के बारे में। वो रोटी जिसमें खट्टा, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं उसमें ईस्ट डालना पड़ता है ताकि वो अच्छा ये हो। तो उस जमाने में तो वो परमेश्वर, वो उसका बड़ा हिस्ट्री है। सो अनलेवेंड ब्रेड का क्या है, एक फेस्टिवल था इसके बाद, पास ओवर के बाद। सो ये जो फेस्टिवल है परमेश्वर के नजर पे वो क्या था, लेविटिकस चैप्टर 23 पढ़ सके, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। कि परमेश्वर कहता है कि क्या है, ये जो है ये क्या एक स्पेशल डे, क्या है? स्पेशल डे है। और इसको भी हम देखते हैं, ये भी क्या है? साबत है। ये भी क्या है? साबत मतलब क्या? साबत मतलब अ डे ऑफ रेस्ट। जेनेसिस चैप्टर 2 में देखो या कोई भी बाइबल में देखो, साबत मतलब क्या? 7वां दिन जो पवित्र रख के परमेश्वर के लिए हम क्या करें, जिसमें आराम करें। सो ये भी क्या था, एक साबत था। इसको एनुअल साबत भी बोल सकते हैं। क्या है? एनुअल मतलब ये हर हफ्ते, हर साल में एक ही बार आने वाला साबत, जो ये फेस्टिवल के टाइम में आता था। तो लोग क्या बोल रहे थे कि यीशु मसीह का टांग तोड़ दो और उसको जल्दी से जल्दी मार दो, ताकि, क्योंकि दूसरा दिन क्या है, क्योंकि ये दिन खत्म होते ही दूसरा क्या हो जाएगा, शाम को ही क्या हो जाएगा, नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, और उसका पाव तोड़ दो, ताकि, क्योंकि वो साबित का नया क्या दिन है, ये दिन तक परमेश्वर का क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी क्रूस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिन पवित्र रखना है, हम क्या करना है। इसीलिए यीशु मसीह का टांग तोड़ दो। पर यीशु मसीह इसी टाइम पे क्या हो जाते हैं, अपने आप का प्राण को देकर वो क्या करते हैं, वो इट इज फिनिश्ड क्या करते हैं, बोल देते हैं। सो यीशु मसीह मरे कौन से? इस दिन में, वेडनेसडे को, और उनको गाड़ा कभी था इस दिन में। तो ये कौन सा हो गया? थर्सडे नाइट से, ठीक है? तो इस दिन से क्या हुआ, यीशु मसीह जमीन के नीचे थे। तो जोसेफ नाम के जो व्यक्ति है वो जाकर बॉडी लेता है परमेश्वर का, और वो ऐसे एक कब्र में रखता है जहां पर कोई भी इसके पहले सोया नहीं होगा। जब पढ़ोगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो इसके बारे में हम एक वर्स देखेंगे, जॉन चैप्टर 19 वर्स 31। जॉन चैप्टर 19 वर्स 31। The Jews therefore हाँ it was a preparation. हाँ, The bodies should not remain upon the cross ओके, वेरी गुड। on the Sabbath day, for that Sabbath day was an high day. हम्म, He sought Pilate that their legs might be broken. that they 19 वर्स 31। ओके, कोई हिंदी में और एक बार पढ़े। इसको हाई डे भी बोलते हैं। जब हम देख रहे हैं इंग्लिश में क्या है, हाई डे। हाई डे मतलब ये क्या है, एक अकेला पवित्र दिन था। इसलिए कि वो तैयारी का दिन था। हाँ, तैयारी का दिन था। यहूदियों ने तैयारी का दिन मतलब क्या है, प्रिपरेशन। क्योंकि पास ओवर के बाद ये वाला है, तो वो क्या था, ये तैयारी का दिन था, क्योंकि ये एक बड़ा फेस्टिवल है। हाई डे, जब हम इंग्लिश में, हिंदी में भी पढ़ेंगे, हाई डे, एनुअल साबत। सो इस दिन को लोग क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार हो रहे थे दूसरे दिन के लिए, साबत के दिन के लिए। पढ़ो। तैयारी का दिन था। हाँ। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए, कि वे उतारे जाए और वे उतारे जाए, ताकि शब्द के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। हाँ, ये कौन सा था, ये साधारण साबत का दिन नहीं था। ये कौन सा था, ये बड़ा दिन था। साबत का डे कहां पर है, यहां पर आता है, ठीक है? कहां पर आता है, सैटरडे यहां पर आता है। सो यीशु मसीह वेडनेसडे को क्रूसीफाई करते, उन्हें क्या करते, वो लोग जल्दी से जल्दी वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को प्रिपेयर करके उन्हें दफना देते, क्योंकि वो दूसरा दिन था। और फिर उसके बाद फ्राइडे के बारे में जब हम देखते हैं, फ्राइडे भी एक अच्छा दिन था। तो लूक चैप्टर 23 वर्स 56 हम पढ़ेंगे।
Luke chapter 23 verse 56. तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सप्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। ओके, तो वो स्त्री जो थी, वो लोग इस दिन को क्या नहीं कर सकते, जाकर वो लोग तैयार नहीं कर सकते। कौन सा तैयार नहीं कर सकते? उनके पास जो क्या था, जो सुगंधित वस्तु जो है वो लोग खरीदना, लेकर आना, तैयार करना, वो सब कभी नहीं कर सकते थे। इस दिन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये क्या था, स्पेशल डे था, सैबत डे था, ये आराम करने का, फेस्टिवल का डे था। यीशु मसीह इस दिन मारे गए, दूसरा दिन सैबत डे था फेस्टिवल का। फिर उसके बाद वुमेन्स लोगों ने क्या किया, वो सारे चीजों को किया, क्योंकि इसके बाद क्या है, वापस सैबत डे, क्योंकि इसके बाद वापस वो लोग क्या नहीं कर सकते, यहां पर भी वो लोग काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये क्या किया, तैयार किया। तो यहां पर ही हमने पढ़ा, राइट, लूक चैप्टर 23 वर्स 56। उन्होंने क्या किया, रेडी किया, सब क्या किया, प्रिपेयर किया, क्योंकि ये क्या था, सैबत है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने यहां पर पढ़ा था, राइट, कहां पर पढ़ा था, ये वाला वचन, ये वाला वचन हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यीशु मसीह क्या हुए हैं, मार्क चैप्टर 16 वर्स 2 में, कि यीशु मसीह क्या होते हैं, जी उठते हैं। तो ये लोग प्रिपेयर करते हैं, साबत का दिन रुकते हैं, क्योंकि उस दिन वो लोग बाहर नहीं जा सकते, उनके नियम के अनुसार, वचन में पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा दिन वो लोग भाग भाग कर देखते, अरे यार यीशु मसीह का क्या हाल हुआ रहेगा। तो जाकर देखते, तब तक यीशु मसीह क्या हो गए, जी उठ गए। तो यीशु मसीह कौन से दिन क्रूसीफाई होते हैं, वेडनेसडे का दिन यीशु मसीह क्या होते हैं, क्रूसीफाई होते हैं। पर लोग गुड वेडनेसडे नहीं मनाते, राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुड वेडनेसडे मनाएं या गुड थर्सडे मनाएं, ये नहीं। बाइबल का वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हम हिंदी में भी गाना गाते, राइट, आज का दिन यहोवा ने बनाया। तो हर एक जो दिन है वो परमेश्वर का ही क्या है, दिन है। हमें परमेश्वर को आराधना वेडनेसडे को करना है, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, हर दिन हमें क्या करना है, करना है। पर सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह 3 दिन 3 रात मारे जाएंगे, कंफर्म बोला था। तो फ्राइडे का क्या है, वो चांसेस नहीं है। आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना हुआ, 1 2 और क्या हो गया, 3 ही हुआ, राइट। कैसे भी वो क्या नहीं होगा, वो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था, राइट, इसको हमने काउंट क्यों नहीं किया, इसको हमने काउंट इसीलिए नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह इस दिन क्या हुए, दिन में मारे गए, राइट, दिन में मारे गए। फिर डायरेक्ट रात से हम क्या करते हैं, दफनाया था उनको 6 o'clock। तो 1 2 3 1 2 3 3 दिन 3 रात, नहीं तो 4 दिन, वही 4 दिन 3 2 रात भी क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 3 दिन 3 रात के बाद, इसके बाद 6 बजे के बाद यीशु मसीह क्या हो गए, जैसे ही अंधकार के टाइम में यीशु मसीह का दफनाए थे, क्योंकि 3 बजे ही मर गए थे, राइट। तो लेकर जाकर 6 बजे को उन्होंने जैसा ही दफनाया, तो एग्जैक्टली मैं बिलीव करता हूँ कि एग्जैक्ट यीशु मसीह इतना परफेक्ट है, तो टाइमिंग में भी क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो 6 बजे उन्होंने थर्सडे को शाम को ढलते टाइम किया, तो ढलते टाइम में वो क्या हो गए, उठ गए रह गए और किसी को दिखाई नहीं पड़े रह गए। लोग जब सुबह आए थे, उन्होंने क्या किया, देखा। तो यीशु मसीह किस दिन जी उठे, संडे को। यीशु मसीह मारा गए थे वेडनेसडे को, दफनाए कभी गए थे, थर्सडे को, ठीक है। सो अगर हम सेलिब्रेट करना है तो हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करेंगे, हर दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। हम वेडनेसडे के लिए रुकेंगे क्या तुम, यीशु मसीह के लिए, और बाकी दिन क्या करोगे, फिर ट्रिक कर दिया, नहीं। हम वेडनेसडे को सेलिब्रेट नहीं करना, हमको हर दिन सेलिब्रेट करना है। हमें हर दिन क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। मे बी हम वेडनेसडे को भी प्रार्थना करें, थर्सडे, फ्राइडे, और हर एक दिन परमेश्वर का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, पर मेन सत्य ये भूल नहीं जाना। आप आंख बंद करने के पहले ये सत्य को याद रखें कि यीशु मसीह इसमें से कुछ भी होने दो, पर यह बात तो सत्य है कि यीशु मसीह क्या हुए हैं, मारे गए थे, उन्हें गाड़े गए थे, और वो तीसरे दिन क्या हुए, जी उठे। और वो
सिर्फ साधारण चीजों के लिए नहीं हुए। यीशु मसीह हमारे खातिर, हमारे पाप के खातिर यीशु मसीह संसार में आए और दुख और तकलीफ को उठाया। अगर हमें परमेश्वर का उद्धार चाहिए तो हमें हमारे मन को फिराकर हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पास क्या करना है? आना है और यीशु मसीह को विश्वास करना है कि यीशु मसीह कौन है, और हमें यीशु मसीह के सत्य को विश्वास करना है कि वो एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया। जब हम इस सत्य को और यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं तभी हम क्या करते हैं? उद्धार को पाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहते हैं आज उद्धार का दिन है। अगर हम में से अभी कोई भी उद्धार नहीं पाया है तो हमें याद करना है कि यीशु मसीह आकर सभी जन के लिए तो मारे गए हैं, पर वो आपको लाभदायक नहीं होगा अगर आपने यीशु मसीह को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया है। तो हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आपने आपके सच्चे वचन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर, और आपने हमें परखने वाले बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आप सही में परमेश्वर हमारे खातिर इस स्वर्ग से छोड़कर इस धरती पर आकर हमारे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर धन्यवाद आपके उद्धार के बख्शिश के लिए परमेश्वर। इसके बिना हम अधूरे हैं, हम नरक में चले जाते परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, आपकी दया अनुग्रह हमारे और है, हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक चीजों को स्मरण करते हुए हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहनों को आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक जनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय किसी का सवाल है तो क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। किसी का कुछ सवाल